हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द क्लास। गाइस, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले सारे ट्रांजैक्शंस किए। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गाइस, मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, वो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और गाइस, एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन में जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट होते हो तो आप ये देखना, जब टोटल 10 अराउंड क्वेश्चन हो जाएंगे तब जाके आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्योंकि आप ये जो प्लस माइनस है, कहाँ ऐड होना है, कहाँ माइनस होना है, यू आर लुकिंग एट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस, जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये ध्यान रखना, हर एक लेक्चर में अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ करना। लगता है कुछ डिफिकल्टी है, वापस रिवाइज करना, पर ये कॉन्सेप्ट्स कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट ही करते हैं यार। अकाउंटिंग इक्वेशन तो अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया है ही, तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। तो यहां ऊपर लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन उसके बाद यहां पे लिखते हैं ट्रांजैक्शन। डन। इसके बाद यहां पे एसेट्स आ जाएंगे, यहां पे कैपिटल। ठीक है, जगह और है थोड़ी अपने पास आगे। तो मैंने कहा यार, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रांजैक्शन वन बाय वन, ताकि हमें कोई डिफिकल्टी ना आए। ट्रांजैक्शन वन बाय वन स्टार्ट करें। क्या कहता है? राघव स्टार्टेड बिजनेस इन कैश, विद कैश या इन कैश रुपीज 1 लाख। तो कहना इसे कैश इंट्रोड्यूस डाल दूं मैं हेडिंग। क्या डाल दूंगा इस यहाँ पे? कैश इंट्रोड्यूस। क्या है बेटा यहाँ पे? कैश इंट्रोड्यूस। कितना कैश है गाइस जो अपन ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे? मैंने कहा देखो यार, कैश हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और कितना कैश इंट्रोड्यूस किया गाइस? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का कैश हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे डाला हमने 1 लाख। स्टोरी क्लियर है यहाँ पे अपने? उसके बाद गाइज, हमने जब भी कैश इंट्रोड्यूस होता है, कैपिटल आती है, तो ऑब्वियसली कैश का बैलेंस बढ़ता है और दूसरा कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। स्टोरी क्लियर है? तो कैश बढ़ गया, उधर कैपिटल बढ़ गई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं जो अपने को ज्यादा डिटेल में जाना है। और मैंने आपको बता रखा है कि पहले ट्रांजैक्शन के बाद कभी भी हमें वो इक्वेशन को एक बार टैली करके नहीं देखना। ठीक है, मतलब एक ट्रांजैक्शन टोटल नहीं बनाना। सेकेंड नंबर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। गाइज, हमने उधार में गुड्स खरीदे। यार एक बात बताओ, गुड्स परचेज अगर हमने उधार में गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज अगर हमने उधार में गुड्स खरीदे, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट यार? मैंने कहा अगर हमने उधार में गुड्स खरीदे तो सीधा सा फंडा है, हमारे पास एसेट तो आएगा ही आएगा स्टॉक के नाम से, साथ में हमारे पास एक लाइबिलिटी भी आएगी जिसको हम क्रेडिटर कहेंगे। क्या कहेंगे हम? क्रेडिटर कहेंगे। स्टॉक की वैल्यू बोलो गाइस, 20,000। यहां पे भी 20,000। कोई डिफिकल्टी है गाइस? 20 और 20 दो इफेक्ट यार। उधार में माल खरीदा, अल्टीमेटली योर बैलेंस विल इंक्रीज स्टॉक का, एंड योर लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाय 20,000। तो मैंने कहा इसके बाद क्या हम यहाँ पे एक बार ट्रांजैक्शनल टोटल कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 20,000। चेक कर लो यार, दोनों तरफ 1,20,000 और 1,20,000 आ रहा है। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट है यार। एक एक ट्रांजैक्शन के दो दो इफेक्ट देखते हुए चल रहे हैं। पहले इंडिविजुअली मैंने दो दो इफेक्ट बताते हुए आया हूँ गाइस, यहाँ पे तो सिर्फ विजुअलाइज करवा रहा हूँ।
कि हमने गुड्स परचेज किए तो एक तो गुड्स आए प्लस पैसे दे देते तो कैश कम हो जाता, बट पैसे हम बाद में देंगे तो मेरे ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी, तो हमने लाइबिलिटी बना दी क्रेडिटर। इसके बाद गाइस हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या कहता है, थर्ड एडजस्टमेंट आ जाओ। अब ध्यान से देखना, अब अच्छे अच्छे ये जो आगे के 2 3 4 एडजस्टमेंट हैं, बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट है। मशीनरी परचेज्ड ₹1,00,000, हमने मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए में। तो ये तो पक्की बात है कि मशीन खरीदी तो हमारे पास यहां पे एक एसेट आ गया जिसका नाम होगा मशीन। कितने की मशीन खरीदी हमने, हमने मशीन खरीदी 1,00,000 रुपीज की। यहां पे लिखा हमने मशीन परचेज, ठीक है, मशीनरी परचेज। एक बात बताओ मुझे, हमने मशीन खरीदी और हमने 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी, बट क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ दैट 1/5 वॉज पेड इन कैश। मुझे बताना ना, अगर 10,00,000 रुपीज का मैं 1/5 निकालूंगा तो कितना आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कहना है से यहाँ पे 2,00,000 आता है। इसका मतलब मैंने कैश में पेमेंट किया 2,00,000 और बाकी मैंने बोला मैं 8,00,000 कब दूंगा, बाद में। तो जो पेमेंट मैंने कर दिया है, जो पेमेंट मैं कर चुका हूं, वो पेमेंट मेरे प्यारे बच्चों कहां से माइनस होगा, कैश में से। यार सीधा सा फंडा है, जो पेमेंट मैं कर चुका हूं वो तो मेरे कैश में से माइनस होगा। कहां से माइनस होगा गाइस, कैश में से माइनस होगा। 1,00,000 है कि 10,00,000 है, 1,00,000 है यार, सॉरी। तो यहां पे 20,000, अरे समझ में आया क्या स्टोरी, अरे अपन ने 10,00,000 लिखा था, 1,00,000 है ना, तो 1,00,000 का 1/5 पेमेंट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 20,000 तो हमने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, अरे यहाँ एक जीरो ज्यादा लगा मुझे तो मैंने 10,00,000 बोला, कितना है वैसे 1,00,000, तो 1,00,000 का 1/5 तो हम अभी पे कर रहे हैं, मतलब 20,000, और बाकी 80,000 हम कब पे कर रहे हैं बेटा, बाद में, आगे। तो कैन आई से दैट 20,000 तो मेरा कैश में से कम हो जाएगा और ये 80,000 की मेरी क्या आ जाएगी बेटा, लाइबिलिटी आ जाएगी। 80,000 की मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो मैंने कहा एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं यार, ताकि और क्लियर हो। समझ तो लिया ही है अपन ने, क्लियर भी कर लेते हैं। मैंने कहा 20,000 कैश में से कम कर दिया और 80,000 की मैंने एक लाइबिलिटी बना दी। वेंडर नाम लिख देता हूं ताकि क्रेडिटर और वेंडर दोनों अलग अलग दिखे, और वैसे असली नाम तो वेंडर ही है। आ रहा है, देखो नाम अगर दिया हुआ होता तो मैं नाम लिखता, नाम नहीं तो वेंडर लिखा। आ रहा समझ में, तो 80,000 डाल दिया। एक बार फिर चेक करते हैं यार इक्वेशन टैली हो रही है क्या, अपन ने तो कोशिश करी। कैश कितना आया गाइस, 80,000, स्टॉक कितना है 20,000, मशीन की वैल्यू कितनी है 1,00,000। मुझे एक बात बताओ कितना हो गया टोटल, 2,00,000। 80 + 20 + 1 कितना हो गया, 2,00,000। इधर आप देखो वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000, यहाँ पे कितनी आ गई 20,000, यहाँ पे कितनी आ गई 80,000। बताओ ना क्या 2,00,000 होता है, यस, 2,00,000 इज इक्वल्स टू 2,00,000। बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। आ जाओ बेटा, कौन सा ट्रांजेक्शन नंबर हो गया, ये थर्ड। क्लियर है, अब देखो बेटा अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन हैं ये सारे, बिल्कुल मजा आएगा। जहां लगे एक्सप्लेनेशन लिख लेना तुम अपनी लैंग्वेज में और पॉज करके, पर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो निकल गया ऊपर से। अब देखो यहाँ पे क्या है, फोर्थ, नोट भी लिखवाऊंगा फोर्थ वाले का तुम्हें। 1/10 ऑफ द अबव गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। ध्यान से सुनो, हमने ऊपर गुड्स खरीदे थे, क्वेश्चन कहता है वो जो गुड्स खरीदे थे उसमें से 1/10 हम बेचने को तैयार हो गए हैं। कैसे बेच रहे हैं हम बेच रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। आगे बोलता है कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, जितने में माल बेचा उसमें से आधा पैसा हाथों हाथ आ गया। चलो एक बार चेक करते हैं, चलो एक बार चेक करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड्स सोल्ड, इतना ही डालता हूँ मैं, बाकी नीचे एक नोट बनाऊंगा। यहाँ पे नोट डाल रहा हूँ मैं वर्किंग नोट 1 के डिटेल्स में वहां दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा इस बहाने। वर्किंग नोट 1, ठीक है।
मैंने कहा क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पहले अपन ये निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब हमने जो माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये मतलब होता है जो माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड्स बिक गया उसकी कॉस्ट क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, गुड्स की वैल्यू बोलो, गुड्स की वैल्यू बोलो, गुड्स का वैल्यू क्या है बताना मुझे, गुड्स का वैल्यू क्या है 1/10। तो मैंने कहा यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है, मैंने कहा देखो सिंपल सा फंडा है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का हमारे पास गुड्स था, हम उसमें से कितना बेच रहे हैं गाइज 1/10। तो 1/10 एक जीरो से एक जीरो गया तो वैल्यू कितनी आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,000, मतलब हमने 2,000 रुपए का माल बेच दिया। 2,000 रुपए का माल क्या किया गाइज हमने बेच दिया। अब सुनो गाइज यहाँ पे ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपको ये जो कॉस्ट है इसमें प्रॉफिट जोड़ना है। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितनी, 10%। कितनी बेटा 10%। तो मैंने कहा 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे आ गया 200। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 2,200, टोटल कितना हो गया 2,200। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2,200 मेरा टोटल क्या आ गया बेटा, सेल्स प्राइस आ गई। सर ऐसे कैसे सेल्स प्राइस आ गई, अरे यार जो आपकी कॉस्ट थी अगर आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ोगे, कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपकी सेल्स प्राइस आएगी ही आएगी यार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये दिमाग में रखना अपने को बहुत जरूरी है। क्लियर है, अब देखो आगे की कहानी। पहले तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन हुई है कि जो माल बेचा हमने, माल कितना बेचा वो भी 1/10, तो माल खरीदा कितना था 20, 20 का 1/10 कितना होता है 2,000। अब मैंने कहा 2,000 के माल को हमने 10% प्रॉफिट में बेचा, और ये देखो ना यहाँ पे मैच हो रहा था कॉस्ट और कॉस्ट, इसलिए डायरेक्ट निकाल लिया। तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। माल बेचा कितने में 2,200। क्वेश्चन कहता है कितना कैश आया, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो 1100 तो मेरे पास कैश आ गया। 1100 मेरे लिए क्या है बेटा, मेरे लिए डेटर है। क्या है मेरे लिए, डेटर। 1100 इज माई डेटर्स। चलो बेटा अब क्या होता है इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अब ध्यान से सुनना पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन, अच्छा ट्रांजेक्शन। मैंने कहा मेरा स्टॉक कितने का गया, पहले तो स्टॉक देखो 20,000 में से 2,000 का स्टॉक बिका, ठीक है। मेरे पास 2,000 का स्टॉक बिका और मेरे पास कैश कितना आया 1100, और जो बाकी 1100 है वो मेरे लिए एक एसेट बन गया जिसका नाम है डेटर, जिसका क्या नाम है डेटर। कितने का एसेट बना बेटा 1100 का एसेट बना, कितने का 1100 का। तो मैंने कहा 1100 का मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास एसेट बन गया। स्टोरी क्लियर है, 1100 का क्या बन गया मेरे पास एसेट बन गया। मैंने कहा यार 1100 का मेरे पास एसेट तो बन गया, और इसी के साथ मेरे को पूरे ट्रांजेक्शन से 200 रुपए का बेनिफिट भी हुआ। कितने का बेनिफिट हुआ 200 रुपए। गाइज आप देख लो एक बार, नेट नेट टैली कर लो। आपने कैश बढ़ाया और डेटर बढ़ाए, टोटल 2200 से एसेट बढ़ाए, और 2,000 रुपीज से आपने स्टॉक कम कर दिया, तो नेट एसेट कितने से बढ़ाया 200, और उतने का उतना ही, और उतने का उतना ही आपने कैपिटल में बढ़ा दिया। उतने का उतना ही किसमें बढ़ा दिया, कैपिटल में बढ़ा दिया। स्टोरी क्लियर है। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है अपने को इसमें। देखो यार अब ट्रांजेक्शन टैली करके देखो। डन कि नॉट डन, चेक कर लो यार, कोई दिक्कत है क्या। कोई डिफिकल्टी है इसमें, सवाल ही नहीं उठता यार। बिल्कुल अच्छे से हो गया, यस हमने पूरा बहुत अच्छे से कर लिया, नोट भी बना लिया, अच्छे से दिमाग में डालने की कोशिश भी कर ली। चलो बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड रेंट। अब इसका भी नोट बनाएंगे। पेड रेंट 75,000 इंक्लूडिंग एडवांस पेमेंट फॉर 3 मंथ्स। गाइस टेल मी वन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में आया।
जल्दी बताओ क्या समझ में आया। मैंने कहा क्या अपने को यहां पे एक छोटी सी चीज समझ में आई। छोटी सी चीज ये समझ में आई, रेंट पेड फॉर 15 मंथ्स। क्या बोला? रेंट पेड फॉर 15 मंथ। सर ऐसा कैसे आप कह सकते? मैंने कहा अभी देखो। मैंने कहा यार करंट ईयर में हर एक साल में 12 मंथ्स तो होते ही होते हैं, और आपने उसके बाद 3 मंथ्स और लिए, तो आपने टोटल कितने मंथ्स लिए गाइस? 15 मंथ्स। तो कहने का मतलब है आपने ये जो 75,000 का पेमेंट किया है, ये 15 मंथ्स का पेमेंट है। तो मुझे बताओ करंट ईयर के लिए आपने कितना पेमेंट किया होगा? ध्यान से देखना बेटा कैलकुलेशन। जैसे ही मैंने 75,000 को 15 से डिवाइड किया, एक महीने का किराया आ गया। अब मैंने कहा करंट ईयर में तो 12 महीने हैं, तो 12 महीने का तो पेमेंट मेरा करंट ईयर का होगा, और जो एडवांस होगा, वो कितने मंथ्स का है? वो 3 मंथ्स का है। क्लियर है बेटा फंड? चलो बेटा मुझे बताओ, तो इसका मतलब करंट ईयर का जो किराया है वो 60,000 है। अगले साल के लिए मैंने जो पेमेंट कर दिया वो 1500। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये तो मेरा एसेट है यार, और ये मेरा एक्सपेंस है? ये तो मेरा एसेट है, और ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। स्टोरी समझ में आ रही है? मैंने कहा जो रेंट आपने 15 महीने का किराया दिया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से 12 महीने का किराया तो करंट ईयर का है, और 3 महीने का किराया मेरा एसेट है। तो अब ध्यान से देखो आप क्या करोगे। यहां पे जब आप पेड निकालोगे, क्या करोगे? जब आप यहां लिखोगे रेंट, यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2, कि उसमें डिटेल बताई है हमने सारी। ठीक है? मैंने कहा कैश में से तो पूरा 75,000 ही गया, उसमें से 60,000 आपका एक्सपेंस था। जो एक्सपेंस होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है। अब बाकी जो 15,000 है वो तो मेरे लिए एसेट है। सर एसेट कैसे हो गया? अरे वापस सुनो यार, 3 महीने का किराया एडवांस दे दिया तो मेरे लिए तो एसेट है ना। अगले साल 3 महीने का फायदा होगा, बिना किराए दिए मुझे बिल्डिंग यूज करने को मिलेगी। स्टोरी क्लियर है? चलो टैली करते हैं, टैली करते हैं। नेट इम्पैक्ट तो चेक कर ही लो यार। एसेट 75 से माइनस हुआ, 15 से प्लस हुआ, नेट माइनस कितना? 60। कैपिटल कितना माइनस? नेट 60। तो इधर से भी 60 माइनस, इधर से भी 60 माइनस। 6,100, 18,000, 1 लाख, 1,100, 15,000, यहाँ पे 40,200, 20,000, 80,000। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें कोई दिक्कत है? क्या हमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो क्या करेंगे? बस ट्रांजैक्शन करेंगे अगला यार। स्टोरी क्लियर है? देखो नोट बना के बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है मैंने तुम्हें। अब देखो ध्यान से अगला। इन्वेस्टमेंट मेड इन स्टॉक एक्सचेंज पर्सनल, मतलब खुद के लिए पर्सनल आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करी। तो भैया पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो ड्राइंग्स होगी ना। आपने खुद के लिए पर्सनल मतलब बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर डाली आपने। आ रहा सुनने? तो अगर आपने 5,000 की पर्सनल इन्वेस्टमेंट की, तो आपने कैश में से 5,000 माइनस किया, और आपकी तरफ आपने कैपिटल में से भी 5,000 माइनस कर दिया। आप अब उसको 5,000 कम दोगे। यस के नो? ये तो बहुत इजी था यार, ड्राइंग्स वाला था ना बिल्कुल, बहुत बार कर चुके हैं अपन। चलो बोलो यहाँ पे कितना आया? 1,100। यहाँ पे डैश 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 कितना? 18,000, 1 लाख, 1,100, 15,000, यहाँ पे कितना? 35,200, 20,000 एंड 80,000। स्टोरी क्लियर है गाइस? इसको टोटल करोगे, फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन है, और टैली करोगे। कॉपी मारो बेटा अब अच्छे से।
यस गाइस, कॉपी हो गया बहुत अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में, नोट वोट सब। ओके गाइस, अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। तो एक बार पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ले लेते हैं अपन यार। चलो गाइस, रेडी है फॉर्मेट अपना, तो क्वेश्चन पे चलते हैं अब डायरेक्टली। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो। ठीक है, 12 एडजस्टमेंट, कितने एडजस्टमेंट है? 12, बट बहुत छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस। दो तीन एडजस्टमेंट अच्छे हैं, ट्रस्ट में इसमें, बाकी ठीक ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपीज की। कितने की खरीदी? 2 लाख रुपीज की। बट बेटा खरीदने के लिए एक बार देखें पैसे कहां से आए। पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। 5 लाख रुपए कैश से क्या किया बेटा? बिजनेस स्टार्ट किया। तो आ जाओ, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? कैश इंट्रोड्यूस। क्या लिखेंगे यहां पे? कैश इंट्रोड्यूस। कैश इंट्रोड्यूस, ठीक है। कैश कितना इंट्रोड्यूस किया माय डियर फ्रेंड? हमने यहां पे लिखा कैश। कैश इंट्रोड्यूस कितना? 5 लाख। उसके बाद अब देखते हैं, कैपिटल भी बढ़ेगी यहाँ पे 5 लाख रुपीज से। अब देखते हैं यार ट्रांजेक्शन नंबर 1 इसमें, जो अपना कौन सा है? ट्रांजेक्शन नंबर 2। देखो भाई, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज 2 लाख। हमने 2 लाख रुपए की जमीन खरीद ली यार, और बिल्डिंग खरीद ली। तो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, 2 लाख रुपए हमारे किसमें से कम हो गए? कैश में। और एक नया एसेट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 2 लाख रुपीज का। डन गाइस, ट्रांजैक्शन हो गया खत्म पहला। फटाफट टोटल लगा के देखो, कैश कितना बचा है? 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी? 2 लाख। तो 2 + 3 5, और इधर भी कितना? 5। बिल्कुल मैच हो रहा है यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं। बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब देखो जरा, यहाँ पे आया थर्ड पॉइंट। क्या कहता है थर्ड पॉइंट? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। हमने कैश में फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेज, तो मैंने कहा फर्नीचर परचेज किया, और फर्नीचर परचेज कितने का किया? फर्नीचर परचेज किया 30,000 का। ठीक है, फर्नीचर परचेज कितने का? 30,000 का। 30,000 का फर्नीचर खरीदोगे तो कैश भी 30,000 से कम होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि फर्नीचर बढ़ेगा, तो फर्नीचर बढ़ा और कैश क्या हो गया? कम। कितना आया बैलेंस गैस? 2,70,000। यहाँ पे कितना आया? 2 लाख। यहाँ पे कितना आया? 30,000। टोटल कर लो यार, अभी भी क्या है बेटा? 5 लाख ही है टोटल। यहाँ पे लिख दिया हमने 5 लाख। क्या कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक? क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ तक जिसमें कोई डाउट आ रहा है? सवाल ही नहीं उठता यार, बहुत इजी इजी ट्रांजेक्शन थे यार ये। चलो अब नेक्स्ट बेटा, फोर्थ। देखो इसमें थर्ड है, बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में क्या खरीदा? आपने कैश में गुड्स खरीदे। तो भैया कितने का माल खरीदा? 90,000। तो अब देखो, गुड्स परचेज, यार लिखते चलेंगे, दो दो इफेक्ट तुम सोचते हुए चलो, ऐसे नहीं कि बस हाँ चले जा रहे हो, नहीं। हर जो मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, पहले मन में मेरे से पहले दो इफेक्ट सोचो, तब जाके अपनी बात बनेगी। अब मुझे बताओ, 90,000 से आपका कैश क्या हो गया? कम हो गया। और आप मुझे एक बात बताओ, 90,000 से आपके पास क्या आ गया? आपके पास स्टॉक आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? अपना स्टॉक कितने से? 90,000 से। क्या कोई डिफिकल्टी है? मैं कह रहा हूँ दो इफेक्ट विजुअलाइज करते हुए चलने हैं, ऐसा मोनोटोनस नहीं बन जाना है क्या? ठीक है सर, कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम बाद में कॉपी कर लेंगे, ऐसा नहीं। सर साथ लेके चलना चाह रहे हैं बेटा, तो यू हैव टू बी विद मी। नहीं तो मैं भी बोल सकता था देखो इसका ये होगा, इसका ये होगा। क्यों एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? क्योंकि यही चीजें होती है जो पे ऑफ करती हैं। यही चीजें होती है जो पे ऑफ करती हैं। आप मेरे साथ साथ चलोगे, साथ साथ दिमाग लगाते हुए चलोगे, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो
हर तरह का जो क्लरिकल एरर आप कर सकते हो वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देख लो यार अभी भी क्या है, क्या हमारा टोटल वैसा का वैसा ही मैच हो रहा है? क्या बिल्कुल मैच हो रहा है, 5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख आ रहा है। तो हमने ये वाला ट्रांजेक्शन भी कर दिया गुड्स परचेज का। मैंने कहा यार अब पांचवा ट्रांजेक्शन मतलब उसमें चौथा। अब देखो अब अच्छे अच्छे आना चालू होंगे, और जो हमने लास्ट लेक्चर में ज्ञान लिया था वो सेल्स वाला मैच मिसमैच, वो काम आएगा अब यहाँ पे। देखो अब कैसे काम आएगा। क्या बोलता है ये फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, अबव सोल्ड गुड्स एट अ, मतलब ऊपर वाले जो गुड्स हैं वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपने गुड्स खरीदे थे, अबव सोल्ड गुड्स, अबव वाले जो गुड्स हैं ये सोल्ड कर दिए, और कितने में सोल्ड किए? 20%, 20% ऑन सेल्स। अब देखो यहाँ पे, अब ऊपर तो है कॉस्ट, वही नोट बनाएंगे पहले अपना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने कहा यहां पे अब अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, और यहां लिखेंगे कौन सा एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर 4। यहां लिखा हमने पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4, अबव सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब ध्यान से और ध्यान से देखना है बेटा। मैंने कहा यार आपके पास ना कॉस्ट ऑफ गुड्स तो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स तो है, आपको पता है यार आपने जो माल खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 90,000। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट जो दे रखा है आपको, जो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है वो सेल्स पे दे रखा है यार। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दे रखा है? आपको सेल्स पे दे रखा है। कितना दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज? आपको सेल्स पे दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको सेल्स पे दे रखा है, और कितना दे रखा है सेल्स पे? सेल्स पे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 20%, 20%। तो मैंने कहा यहां पे आप देखो मिसमैच है, यहां पे कॉस्ट है और यहां पे क्या है? सेल्स। तो मैंने कहा यार यहां पे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कैसे निकलेगा यहाँ पे? मैंने कहा क्लियर कट फंडा है यार, जो भी आपकी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करो रेट से। अब मुझे बताओ आपके पास यहाँ पे सेल्स है और आपको कहाँ जाना है? कॉस्ट पे, तो मतलब कम करना पड़ेगा, माइनस क्या आ जाएगी यहाँ पे? रेट। अब वैल्यू डाल दो यार यहाँ पे, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% माइनस 100 बाय माइनस 20। तो कैन आई से दैट इसमें अगर आप निकालोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 22,500। कितना आया बेटा? 22,500। चेक कर लो, कल डिटेल में एक एक चीज समझाई थी ये वाली, क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम आनी है। तो मैंने कहा हमने एक 90,000 की जो चीज थी 22,500 के प्रॉफिट में बेची, तो हमारी सेल्स प्राइस कितनी आई? 1,12,500, 1,12,500। तो मैंने कहा अब ये ट्रांजेक्शन देखो ना कितना इजी हो गया। यहां पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड, कि भैया हमने क्या किया? गुड्स क्या किए? बेच दिए। कितने में बेचे मेरे प्यारे बच्चों गुड्स? 1,12,500। बट ये बेचे कैसे हैं? कैश में, यस। तो 1,12,500 आए, और हमारे पास अब देखो गुड्स कहां पे थे? गुड्स चले गए, और हमारे पास 22,500 का प्रॉफिट आया। बोलो यार, ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा सही है। यहां पे आ गया डैश, क्या आ गया यहाँ पे? डैश। अब मैंने कहा यहाँ पे 2 लाख, सॉरी टू 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 कहां से हो गया? 2 लाख ही तो हुआ यार। 2,92,500 कैश कितना हो गया? ये 2 लाख, ये 30,000, और ये जीरो रह गया। चेक कर लो, 490, 490 और 30, इतना ही आएगा। मैच हो रहा है दोनों साइड, 100% मैच हो रहा है। कर लो इधर। तो नोट भी बना लिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दे दिया, सवाल ही नहीं उठता कि अपना कोई डाउट रह गया होगा। चलो गाइस, अगला ट्रांजैक्शन, ये भी अच्छा है। मैंने कहा ना दो तीन अच्छे अच्छे हैं इसमें। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000 पेड, बट ओनली 1/5 इज पेड फॉर द करंट ईयर। क्या बोला? 1/5 ही करंट ईयर के लिए है। सर क्या है ये? मैंने कहा आओ नोट पे चलते हैं, नोट पे समझ में आएगा। और ये नेट नोट जो है बेटा बहुत जरूरी होते हैं। आप जब
बाद में रिवाइज करोगे ना, तो ये जो नोट है ये आपको बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाएंगे, याद रखना। आप एडजस्टमेंट में अटकोगे, ये नोट आपको हेल्प करेंगे बाहर आने में, याद रखना जहां पे भी आपका डाउट होगा। तो मैंने कहा यहां पे नोट बनाते हैं। अब देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड। एक बात बताओ, वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड कितना है? 15,000। मैंने कहा ये 15,000 रुपए का मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है जो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 15,000 रुपए का मेरा खर्चा है, ध्यान से सुनना, 15,000 रुपए का ये जो मेरा खर्चा है, इस 15,000 में से 2/3, देखो ये क्या बोलता है, 1/5 इज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, 1/5 इज पेड फॉर नॉट करंट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब 2/3 तो मेरा करंट ईयर का है और 1/3 मेरे नेक्स्ट ईयर का है। आ रहा समझे, नेक्स्ट का है। मुझे एक बात बताओ, वो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर भी याद आ रही है और अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी याद आ रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी याद आ रहा है। इस साल के खर्चे में वही आएगा जो इस साल को बिलोंग करता है। तो करंट ईयर का कितना है? 2/3। तो 15,000 में से 2/3 अपन निकालते हैं तो आता है 10,000। और अगर मैं 15,000 में से 1/3 निकालता हूं तो मेरे पास आता है माय डियर फ्रेंड 5,000। इसका मतलब ये जो 10,000 है, ये जो 5,000 है, 10,000 इज फॉर करंट ईयर एंड 5,000 वी पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो मैंने कहा इसमें भी क्या फर्क है? अरे ये मेरे पागल बच्चों, ये मेरा एक्सपेंस है। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये 5,000 मेरा क्या है? मेरा एसेट है। सर क्या बोल रहे हो, ऊपर से जा रहा है। काउंटिंग इक्वेशन में दिखाओ, आप अभी दिखाते हैं, देख। इधर आ जाओ, ये रही अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने कहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना पे किया माय डियर फ्रेंड्स? वी हैव पेड 15,000। 15,000 में से कितना करंट ईयर का है? 10,000। तो वो तो करंट ईयर में से चला गया। और जो एडवांस में दिया वो क्या है? एडवांस। एडवांस क्या दिया? एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ऐसा डाल सकते हो। ठीक है, कितना आया माय डियर फ्रेंड्स? ये आया 5,000। स्टोरी क्लियर है? समझ में आ गया यार, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। चलो इक्वेशन बनाते हैं। 2,77,500 2,30,000 ठीक है, चेक कर लो यार। ये तो किया है 10,000 माइनस किया है नेट अपन ने यार, और 10,000 माइनस किया है तो वही आएगा 5,12,500। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया यार। देखो दो अच्छे एडजस्टमेंट तो अपन ने कर लिए, दोनों अच्छे अच्छे थे इसलिए दोनों के नोट भी लिखवाए। चलो बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम प्रतीक ऑन क्रेडिट। हमने प्रतीक करके एक आदमी था, उससे हमने 40,000 में गुड्स खरीदे उधार में। तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो गुड्स परचेज आएगा। गुड्स परचेज किससे किए? जिससे भी किए, हमारे पास तो 40,000 का स्टॉक आ गया। और एक लाइबिलिटी भी तो बनेगी। लाइबिलिटी किस नाम से? क्या नाम है? प्रतीक नाम है यार, लिख दिया प्रतीक अपन ने यार। डन के नॉट डन गाइस? समझ में आ गया ये? तो हमने ये वाला ट्रांजैक्शन भी कर दिया यार, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ गया और इधर किसका बैलेंस आ गया हमारे पास? हमारा स्टॉक में बैलेंस आ गया। ये तो इजी वाला है।
अब अगला देखोगे ना, वो है गुड्स रिटर्न। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गुड्स रिटर्न। आपने माल क्या किया? रिटर्न कर दिया। देखो, गुड्स रिटर्न टू प्रतीक 9000। अरे यार, माल रिटर्न कर दिया तो आपके यहाँ से माल कम हो गया 9000 रुपए का, और वहीं आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई। भैया 40 देना था, माल लौटा दिया तो हम 9000 कम देंगे। अभी भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलो, 277,500, 2 लाख रुपीज, 30,000, 31 आएगा यहाँ पे, 31,000 एंड 5,000। यहाँ पे 5,12,500, यहाँ पे 31। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें कोई दिक्कत है? सवाल ही नहीं उठता है, दिक्कत कहाँ से होगी? तो मैंने कहा 8th ट्रांजैक्शन भी हो गया, 9th पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मतलब इसमें 8th। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यार डेप्रिसिएशन तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मेरे को। डेप्रिसिएशन पे तो इतनी जबरदस्त रिसर्च कर रखी है अपन ने इस क्वेश्चन से पहले। मतलब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, फर्नीचर पे लगा ना, तो फर्नीचर पे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं भाई साहब? ये 10%। तो ठीक है, 10% वैल्यू कम कर दो, और ये खर्चा होता है तो कहाँ से कम होगा? कैपिटल में से कम होगा। 3000, छोटा सा एडजस्टमेंट, बट फिर भी बाद में इक्वेशन तो टैली करनी पड़ेगी। 31,000, 5,09,500, 277,500, 2,27,000, 31,000 एंड 5। स्टोरी क्लियर है? कोई डिफिकल्टी गाइस? तो मैंने कहा यार, यहां तक अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, यहां तक हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से चला गया है। डेप्रिसिएशन में तो कोई रिसर्च ही नहीं है यार। डेप्रिसिएशन एसेट को कम करेगा, और जो कम कर रहा है वो हमारा खर्चा है, तो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। कितनी बार इफेक्ट अपन देख चुके हैं यार, अब तो तुम्हारे बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए। सचिन विड्रू। सचिन कौन है? अरे सचिन तेंदुलकर नहीं, ये आदमी जिसने बिजनेस चालू किया है। कितने में चालू किया था? 5 लाख। याद आ रहा है? पहली लाइन देखो, सचिन विड्रू 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एट द रेट 5%। अब ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला नया पेमेंट है तुम्हारे लिए, नया ट्रीटमेंट है यार। ड्रॉइंग्स सबसे पहले। अब ड्रॉइंग्स का तो तुम्हें पता ही, ड्रॉइंग्स में क्या किया? पैसे लिए कि गुड्स लिए? पैसे ही लिए इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 10,000 रुपये। देखो, ओनर है, 5 लाख देता है, 10,000 लेता है, कितना बढ़िया आदमी। अब देखो जब यहाँ पे कितना आ गया? 10,000। तो मैंने कहा यहां तक तो अपने को कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ड्रॉइंग्स तो आती है। अब मेन प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर प्रॉब्लम क्या है? अभी आप समझाओगे हमें, आ जाएगा, समझदार लोग हैं, देखते हैं, आ जाओ। वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 क्या कहता है? वर्किंग नोट, यार मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए नया होगा, ठीक है, बट मैं बता देता हूं। जैसे ये ओनर है और ये बिजनेस, देखो यार, कहने के लिए ये ओनर और बिजनेस सेपरेट है, मतलब अकाउंट्स में ये सेपरेट है। मैंने कहा बिजनेस से ओनर ने लेट से पैसा लिया 10,000 रुपया, ठीक है। बिजनेस कहता है कि भैया मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए जो पैसा तुम उठा रहे हो, अगर ये पैसा तुम नहीं लेते तो मैं कहीं इन्वेस्ट करती। कौन? बिजनेस बोल रही है ऐसा, या बिजनेस बोल रहा है ऐसा? तो बोले यार ये पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट करता और मुझे वहां से कुछ रिटर्न मिलता। तो बोले तुम बिजनेस का पैसा ले रहे हो तो तुम्हें बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेता है बिजनेस, वो क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो सबसे पहली बात, ट्रांजैक्शन समझने के बाद सबसे पहली बात, दो इफेक्ट्स देखते हैं इसके। दो इफेक्ट्स क्या होंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नई चीज है तुम्हारे लिए, दो इफेक्ट देखते हैं इसके। पहला इफेक्ट, मैंने कहा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या बोला मैंने कहा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मैं ये कह सकता हूं यार ये ओनर के लिए तो एक लायबिलिटी है, ओनर को पैसा देना पड़ेगा। अरे ओनर पैसा देगा ना, तो ओनर अगर पैसा देगा तो जितना ओनर अभी मांगता है, एक तो ओनर में से कम कर दो। कहना है से दैट फर्म के हिसाब से देखोगे तो फर्म को एक इनकम हुई,
और अल्टीमेटली ये इनकम जाके ऐड किसमें होगी? वापस ओनर में। तो आप समझ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनर से लेनी है और वापस इनकम बनेगी तो ओनर को ही देनी है। तो ओनर से लेके ओनर को ही देनी है। सर ऐसा क्यों करते हैं बिजनेस में? फिर एक ही आदमी से ले रहे हो, एक ही आदमी से दे रहे हो। अरे यार, हमें ये पता तो पड़ना चाहिए कि ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है और उस विड्रॉल ऑफ मनी पे हम बिजनेस में उसको हमारी इनकम मान रहे हैं। भले ही ओनर में ही प्लस होना है, ओनर में ही माइनस होना है, बट यूजर को दिखेगा तो सही ना, हमने भैया ओनर से ब्याज लिया था कहने के लिए। गाइज ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्लास 11th के लेवल पे या बेसिक के लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे, या मैं ये कहूं कि जब आप प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हो, मतलब जहां एक ही आदमी ओनर होता है, वहां पे इस एडजस्टमेंट का इतना रेलेवेंस नहीं है। बट जहां एक से ज्यादा ओनर होते हैं वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आदमी से आप लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बहुत सारे जो और भी ओनर होंगे उनमें बांटोगे। बट हमारे इस लेवल तक आप ये मानो कि कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देना है यार। इंपैक्ट क्या देना है सर, अभी बता देते हैं। मैंने कहा यहां लिखता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट है जो अभी बताया। हमने कहा यार ओनर को ही देना है हमें। कितना आया? 10,000 का 5% कितना होता है गाइस? 10,000 का 5% इज 500, इसको देना है और इसी से ही लेना है। तो प्लस 500 और माइनस 500 और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आ जाओ, 267 500, 10 ड्राइंग्स के तो हटाएंगे ना। गाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे दिमाग लगाना है तुम्हें। लेक्चर के बाद एक बार सोचना है कि सर ने क्या बोला, क्योंकि लॉजिक्स कोई भी छोड़ने नहीं है। लॉजिक जितने भी हैं वो सारे दिमाग में डालने। थोड़ा लेट जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है जरूरी हाथों हाथ आएगा, एक दो बार और रिपीटेशन होगा तो दिमाग में और स्ट्रांग होगा। बढ़िया ध्यान रखना, ओनर से 500 रुपए लेने हैं। जैसे ओनर से 500 रुपए लिए, बिजनेस की इनकम हुई और इनकम वापस किसको जाएगी? ओनर को। तो इसलिए प्लस भी ओनर में हो रहा है और माइनस भी ओनर में ही हो रहा है। अब गाइस देखते हैं, एक बार थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं, जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। थोड़ी सी जगह हो जाएगी तो काम हो जाएगा। स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ी सी यार। ये लो यार, स्पेस क्रिएट हो गई अपने पास। चलो, हाँ जी, तो आ गए वापस अपन यहाँ पे। चलो भैया, कौन सा ट्रांजैक्शन उठाया अपन ने यहाँ पे? 10th। अब आओ यहाँ पे 11। क्या कहता है यहाँ अपना 11th और ये 10th? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अरे भैया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो हमारे गुड्स क्या हुए? जल गए। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो मेरे पास गुड्स कितने के पड़े थे पहले ये देखो। गुड्स कितने के थे मेरे पास? 31। 31 में से कितना डिस्ट्रॉय हो गया गाइस? कितना डिस्ट्रॉय हो गया? 5,000। 5,000 के डिस्ट्रॉय हो गए। और डिस्ट्रॉय हुए तो फायदा होगी नुकसान हुआ? नुकसान, नुकसान का माइनस होगा कैपिटल में से। चलो बेटा, हाँ जी, स्टोरी क्लियर है क्या? अब आओ 12वें पॉइंट पे, जो यहाँ पे क्या है? 11। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यार, मतलब अक्रूड इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू तो हो गया बट अभी तक मिला नहीं। तो यार अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर 500 रुपए
क्या बोला बेटा अपन, अगर 500 रुपए अपनी इनकम है, 500 रुपए क्या है गाइज, अपनी इनकम है, तो 500 रुपए अगर हमारी इनकम है तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि इस 500 रुपए को अगर करंट ईयर को बिलोंग करती है तो भले ही अगर हमें मिला ना हो, भले ही ये पैसा हमें मिला ना हो, बट अगर करंट ईयर को बिलोंग करता है तो हमें इसको इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो गाइज पहला इंपैक्ट तो ये आ गया कि इनकम तो मानेंगे, क्योंकि करंट ईयर को अगर बिलोंग करती है तो करंट ईयर में इनकम बुक होगी। तो ये तो पक्की बात है कि मैं जब इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कितना लिखूंगा गाइज, यहाँ पे मैं क्लियरली लिखूंगा कि मेरी जो इनकम है वो कितनी हो गई, मेरी जो इनकम है वो बढ़ गई 500 रुपए से। आ रहा समझ। सेकंड, ये पैसा मुझे मिला नहीं, ये पैसा कब मिलेगा मुझे, फ्यूचर में, फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरे लिए अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, मतलब एक एसेट हो गया। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आके मैंने लिखा, कितना लिखा मैंने, 500। तो मैंने कहा ये क्लियर है हमारे पास, ठीक है, 500 लिख दिया यार हमने। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो बेटा कितना हो गया, 267, 500, 2 लाख, 27,000, 26,000, 5,000, 500, यहाँ पे 4,95,000 एंड 31,000। लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा, लास्ट पे आ गए, देखो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था, मजा आएगा करने में जब खुद वापस ट्राई करोगे। पेमेंट मेड टू प्रतीक इन फुल सेटलमेंट, प्रतीक का जितना ड्यू था, याद आ रहा प्रतीक, अरे जिससे उधार में खरीदा था, अरे देखो ना, गुड्स परचेज, तो इसको हमने पे किया बट 30,000 फुल सेटलमेंट में। तो मैंने कहा यार देखो, सबसे पहले पेड टू प्रतीक, 30,000 रुपए का पेमेंट किया तो कैश 30,000 से कम हो गया, ये तो पक्की बात है। मैंने कहा प्रतीक को फुल सेटलमेंट में पेमेंट हुआ, मतलब पूरा का पूरा 31,000 की लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में 1,000 का फायदा हो गया हमें। 31,000 की जगह 30,000 का पेमेंट किया, फायदा कितने का, 1,000 फायदा गया कैपिटल में, जो पेमेंट किया 30,000 गया कैश में से, लाइबिलिटी गई पूरी 31 की। क्लियर है बेटा। अब फटाफट देख लो यार, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। चलो डन की नॉट डन यार, समझ में आ रहा है अपने को, दिमाग में जा रहा है अपने कि अपन क्या बात कर रहे हैं। तो गाइज अब आप टैली करो और एक बार चेक करो क्या इसका बैलेंस यही आता है कि नहीं आता, बट उससे पहले कॉपी करना स्टार्ट करो, कॉपी करो पहले, उसके बाद करना है टैली। नोट्स भी हैं बहुत सारे, याद रखना, पॉज कर करके कॉपी करते रहना।
सो गाइज आपने इसको बहुत अच्छे से किया होगा क्वेश्चन को कॉपी। गाइज इसमें आपको ये टोटल भी निकालने का था, ये वाला अगर आपने देखा नहीं तो एक बार वापस देख लो। गाइज इसमें आपको टोटल भी निकालने का था, आई होप आपने निकाल लिया होगा। आप इसको चेक करोगे तो दोनों तरफ का टोटल यही आएगा, इधर भी आएगा 4,96,000 और उधर भी 4,96,000 और मैच हो जाएगा। ओके गाइज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था बेटा आज का। ये जितने मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन के भी क्वेश्चन वाले सेशन लिए हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करो। आपको लगता है कोई डाउट है, कनेक्ट हो जाओ मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउट को सॉल्व करेंगे, बट कैरी मत करना है। डू नॉट कैरी दीज डाउट। ओके गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बट डू रिवाइज।